Welcome to Saraswati Learning Hub and Institute for Education with Abhishek Kumar. इसका अर्थ है संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ। समाजवाद का अर्थ है सामाजिक न्याय। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को कहा जाता है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है हम भारत के लोग, इसीलिए इसका आंसर है ए। तो क्वेश्चन नंबर 23 में पहुंचते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? चीन की क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है संविधान की प्रस्तावना पर, बाकी फ्रांसीसी, बोल्शेविक और अमेरिकी क्रांति का प्रभाव झलकता है। तो इसके साथ साथ हम ये भी याद कर सकते हैं फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789 में, और 1776 में अमेरिका क्रांति हुई थी। बोल्शेविक क्रांति 1917 में और चीन की क्रांति 1912 में हुई थी। भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। ए ठीक है इसका। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? प्रस्तावना में। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया था? कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया था? गुटनिरपेक्ष नहीं जोड़ा था, बाकी धर्मनिरपेक्षता, समाजवादी, एकता, अखंडता को जोड़ा गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? उक्त शब्द 1976 में संविधान द्वारा जोड़ा गया था। तो इसका आंसर देख लेते हैं क्या है, एक मिनट। तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग थे, ये तो ठीक नहीं है। ये जो ऊपर शब्द हैं 1976 में जोड़ा गया था, ये ठीक है। बी इसका आंसर ठीक रहेगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? तो लोकतांत्रिक गणराज्य जैसे लोकतंत्र को अपनाया है भारतीय संविधान ने। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया है? राजनीतिक स्वतंत्र राजतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र या सामाजिक राजतंत्र? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया है? तो उपयुक्त सभी इसलिए है यहाँ पर इसका आंसर, क्योंकि यहाँ पर ये गलत दे रखा है। ये जो शब्द है यहाँ लोकतंत्र होगा, तो यहाँ तभी उपयुक्त सभी होगा इसका आंसर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? जनता में निहित है। भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है प्रस्तावना में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में। संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? तो इसका आंसर एक बार क्वेश्चन और पढ़ते हैं। भारतीय संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए। इसका आंसर क्या है? ए।
तो ए में है इसका आंसर। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? संविधान का स्रोत, शासन के ध्येय का विवरण, संविधान को लागू करने की तिथि, ये पता नहीं चलता है, इसलिए सी इसका आंसर है। बाकी संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करने की तिथि का पता चलता है। निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है? तो भारतीय संविधान अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि को उद्घोषित नहीं करता है, बाकी सब करता है। यानी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करता है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात करता है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात करता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? भारत और इंडिया। भारतीय संविधान किसके द्वारा अंगीकृत किया गया यानी स्वीकृत किया गया? भारत की जनता के द्वारा। इसका आंसर डी हो गया। और 38वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत की संप्रभुता किस में निहित है? भारत की जनता में। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया, कब किया गया? 26 नवंबर 1949 में, ये इसका आंसर है। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया? 26 नवंबर 1949 को। क्वेश्चन 3 बार रिपीट हो रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया? लागू हुआ तो 1950, 26 जनवरी 1950 को। किस वर्ष भारत एक संप्रभुत्व प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? 1950 में, जब संविधान लागू हुआ। संविधान के उद्देश्य का प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार हुआ है? सिर्फ एक बार हुआ है, 1942 में, 42वां संशोधन में। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया था? तो 1976 में किया गया था। 42वां संशोधन था, 1976 में किया गया था। निम्नलिखित में पढ़ना है हम, भारत के लोग भारत को संप्रभु संपन्न राज्य बनाने के लिए ये है दृढ़ संकल्प हैं आज। इसका आंसर होगा 26 नवंबर, डेट आएगी 1949 को। आप इसे रीड कर सकते हो। संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती? पूजा की समानता, ये वादा नहीं करती। बाकी सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, विचार की स्वतंत्रता, इसकी बात करती है। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सब सम्मिलित नहीं थे। कौन कौन सब सम्मिलित नहीं थे? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, गणराज्य था, तो इसलिए इसका आंसर ए है, ये सम्मिलित नहीं थे। 1, 2, 3। निम्नलिखित यानी संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न स्थानों पर विचार करिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है। तो पहले पढ़ लेते हैं। वैसे इसका आंसर 1, 2, 4 दे रखा है। पढ़ते हैं क्या है संविधान के उद्देश्य के रूप में। इसके आगे देखते, पहला पॉइंट दे रखा है, पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतोगत्वा उद्देशिका बना। ये ठीक है। इसकी कृति न्याय योग्य नहीं है, इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, तो इसमें ये भी ठीक है क्योंकि 2 सभी में दे रखा है। इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, ये गलत है। संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता, ये भी ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर 49 है। 49 का आंसर बी है। 50 की तरफ बढ़ते हैं। 50वें क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया?
42वें संशोधन 1976 में। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है प्रजातंत्र। प्रजातंत्र में मतदान का अधिकार प्राप्त होता है। अब आगे से लास्ट सेट की तरफ चलते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन 42वें संशोधन में जोड़ा गया था? भारतीय संविधान कब लागू हुआ? ये रिपीटेड क्वेश्चन है। 26 जनवरी 1950। ये देख लेते हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया? समाजवाद। इनमें से समाजवाद जोड़ा गया था 42वें संशोधन के द्वारा से। क्वेश्चन नंबर 55 में पढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? संविधान की प्रस्तावना में। संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है सर्व सत्ताधारी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। यानी सर्व सत्ताधारी को सार्वभौमिक भी कहते हैं, यानी संप्रभुता भी कहते हैं। सार्वभौमिक नहीं, संप्रभुता। क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत है भारत के लोग। तो आगे का चैप्टर होगा संविधान की विशेषता, अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू एंड धन्यवाद।